ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा लेकर आए हैं वह विषय है प्रेतात्मावाद का। एक ऐसा विषय जिस पर के लोग बात करने से कतराते हैं, कई लोग भागते हैं क्योंकि उनकी बुद्धिजीविता को खतरा हो जाता है अगर वो इस विषय पर बात करें तो। लेकिन प्रमाण उपलब्ध है कि समाज में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका संबंध इसी मात्र विषय से है। बहुत सारी समस्याएं हैं। जो लोग ये नहीं मानते कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, प्रेत होते हैं, भूत होते हैं, घोस्ट या नेगेटिव एनर्जी, कुछ भी कहिए, हर चीज एक एनर्जी ही है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहां तक कि हम और आप भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। एनर्जी का एक रूपांतरण है हम आप। उसी तरह से ये चीजें भी एक एनर्जी का रूपांतरण है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस विषय को हमेशा नकारा जाता है। किस बात पे नकारा जाता है कि मैं तो इंटेलेक्चुअल हूं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं तो ये सब मानता नहीं हूं। अरे भाई, तुम्हें ऐसा क्यों? और फिर कुछ लोग ऐसे भी मूर्ख हैं जो अभी भी भारत के लोगों को यह समझाना चाहते हैं कि ये सब बातें सिर्फ भारत में होती है, गांवों में होती है, शहरों में तो कोई ऐसी समस्या ही नहीं होती है। तुमने सर्वे कितना किया है? ईमानदारी से जो लोग ऐसा दावा करते हैं जरा सामने आ जाए अपनी आइडेंटिटी के साथ, वो कर दे। अभी कोई यूट्यूब चैनल जो कि बहुत फेमस है, उसका कोई जो हेड है, उसने कहा कि वो ये सब बातों को नहीं मानता। भाई ठीक है, तुम्हारी व्यक्तिगत मान्यता हो सकती है। तुमने क्या इस विषय पर रिसर्च किया है? क्या सर्वे किया है? क्या उन परिवारों में गए हो जहां पर परिवार इन सब चीजों से ग्रसित हैं? क्या उन लोगों से मिले हो जिनको ये समस्याएं हैं? क्या उनका समाधान करने के लिए कुछ किया है? क्या अपना पैसा लगाया है कि ताकि उनकी सहायता हो सके? अगर आप कहते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो जितनी भी ऐसी प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व कर दीजिए। कम से कम देश में तो कर दीजिए, विदेश में नहीं करेंगे। लेकिन सत्य यह है कि ये जो समस्या है यह पूरे दुनिया में है। हाँ, इसको हैंडल करने का, इसको टैकल करने का, इसको दूर करने का, नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने का लोग अलग अलग धार्मिक तरीके निकालते हैं। लेकिन सत्य पूछे तो यह एक मनोविज्ञान का विषय है, परामनोविज्ञान। परामनोविज्ञान यह मानता है कि मन की मृत्यु नहीं होती। कबीर साहिब ने कहा, माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर। अर्थात मन की मृत्यु नहीं होती, तो एक एनर्जी रहती है हमारे भीतर की एनर्जी, मरने के बाद भी वो अपना अस्तित्व बनाकर रखती है। उसे हम जो चाहे नाम दे दें, प्रेत कह दे, भूत कह दे, जिन्न कह दे, चुड़ैल कह दे, ब्रह्म राक्षस कह दे, जो नाम देना है आप दे दो। हाँ, उसकी अपनी अपनी ताकत होती है, उसके उसके अनुसार उसे कैटेगरी भी दी जाती है। ठीक है। तो अब इन्हीं समस्याओं का समाधान, हम अपनी कहानी पर चलें या आज वो कोई कहानी नहीं है, सत्य घटना है, हम अपने विषय पर पूरी तरह से चले, मैं आपको बता दूंगा। इन्हीं सभी समस्याओं का समाधान करने हेतु हम जो है यहां पर आपको एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसका मैं आपको सूचना देना चाहूंगा। और वो जो ऑनलाइन कोर्स है 2 फरवरी से शुरू हो जाएगा। 2 फरवरी से उस ऑनलाइन कोर्स को शुरू कर दिया जाएगा। और उसका जो मुख्य विषय है वो यही है, प्रेतात्मावाद, पैरानॉर्मल सॉल्यूशंस। पैरानॉर्मल सॉल्यूशंस पर ही वो आधारित ऑनलाइन कोर्स है। आप इसकी इंफॉर्मेशन नोट कर सकते हैं। और इसका शुल्क ₹2900 होगा। आपने यह शुल्क देना होगा और इसको ज्वाइन करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आप नोट कर लीजिए, बाकी हम चलते हैं। 2 फरवरी से कोर्स शुरू हो जाएगा। तो ये क्यों लाया गया है? ताकि ऐसे लोगों की सहायता की जा सके। ऐसे तो मैंने पहले भी इन सब विषयों पर वीडियो बनाए हैं, तो कई लोग मेरी वीडियो सुनकर मुझे फ़ोन करते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, अपनी समस्याएं कहते हैं और समस्याएं होती हैं। मैं उसका समाधान उनके अनुकूल बता देता हूं कि भाई अभी आप ऐसा कर लीजिए, फिर आगे बताइएगा कि आगे आपको नहीं ठीक हो रहा है तो मुझे बताइएगा कि करना क्या है, तो मैं कुछ और बताऊंगा। लेकिन क्या है कि उसमें बातें बहुत लंबी हो जाती हैं, उनकी समस्याएं बताने में भी वो काफ़ी समय लगा देते हैं।
कई बार लोग सीधी सीधी बात नहीं करते हैं। कुछ लोग तो सीधा ये बोलते हैं कि मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता, लेकिन मेरे घर में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिससे कि मैं आपको फ़ोन कर कर इन बातों को समझना चाहता हूं। ऐसा भी कुछ लोगों ने फ़ोन कर कर कहा है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए, क्योंकि इसमें भी कई तरह की परेशानियां होती हैं, कम ज़्यादा परेशानी, थोड़ा बहुत परेशानी, सामूहिक रूप से बहुत सारी परेशानी है, किसी एक व्यक्ति को परेशानी है, अनेक दिशाओं से एक ही जैसी परेशानी, मतलब कि प्रेतात्मावाद की परेशानी अनेक जगहों से आ रही है। तो इसके कई सिचुएशंस बनते हैं, कई सिचुएशंस बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति को डायबिटीज है, तो आप देखेंगे डायबिटीज जिन लोगों को होता है, आपको जैसे कि 4 लोग आप ले लो, 4 ऐसे लोग लो जो डायबिटिक हैं, अलग अलग उम्र के हों चाहे एक भी उम्र के हों, आप देखोगे कि चारों में जो बीमारी का, हाँ ठीक है, रक्त में खून में शुगर बढ़ रहा है, लेकिन जो प्रभाव है बहुत अलग अलग और बिहेवियर अलग अलग दिखेगा। तो ये पाया गया है। तो इसी तरह से प्रेतात्मावाद में भी भूत प्रेत का असर कैसे हो रहा है, या नेगेटिव एनर्जी का, आप उसे भूत प्रेत मत बोलिए क्योंकि आप उसे मानते नहीं, क्योंकि आप ज्यादा पढ़ लिख गए हैं। तो कुछ मूर्खों का ऐसा मानना है, जबकि फॉरेन में, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो पैरानॉर्मल साइंस पर पीएचडी तक कराती है। उन्होंने पैरानॉर्मल साइंस पर कोर्सेस लॉन्च कर दिया है, ठीक है, क्योंकि कोई भी विषय रिसर्च का होता है उनके लिए, कि मेक ए रिसर्च, इस पर पहले रिसर्च तो करो। तो एक जो आधुनिक अंधविश्वास भारत में लोगों के बीच में है, मॉडर्न ब्लाइंड फेथ है, ठीक है, तो वो जो है उनको लगता है कि हम बड़े मॉडर्न हैं अगर हम ऐसा कहते हैं कि हम भूत प्रेत को नहीं मानते हैं, हम प्रेतात्मावाद में विश्वास नहीं करते हैं, तो उनको लगता है कि वो बहुत अधिक मॉडर्न हो चुके हैं, बहुत अधिक आधुनिक हो चुके हैं, उनको ऐसा लगता है। तो ये उनका एक बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि आपने रिसर्च तो किया ही नहीं, आपने अनुसंधान तो किया ही नहीं, आपने सर्वे तो किया ही नहीं, आप घूमे ही नहीं। और कुछ महामूर्ख ये कहते हैं ये समस्या बस गांव में होती है, कम पढ़े लिखे लोगों के बीच में होती है। जी नहीं जी, दिल्ली घूमिए, बॉम्बे घूमिए, ऐसे अच्छे अच्छे घरों में, चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर में, एमबीए किए हुए लड़के लड़कियों के घर में आपको इन सारी प्रॉब्लम्स को देखने को मिल जाए। और वो ऐसी चीजों से जूझ रहे होते हैं, पहले उन्हें खुद ही से, क्योंकि ऐसी चीजें हैं कि डायरेक्टली हमारे सेंसरी परसेप्शन में ये सब चीजें आती नहीं है। तो जब आती नहीं है, तो जब ये काम करना शुरू करती है तो हमें समझ में नहीं आता कि ये सब हो रहा है, इन चीजों के कारण हो रहा है, हमें समझ में ही नहीं आता, हम समझ ही नहीं पाते इस विषय को। तो ये समस्या हो जाती है, और जब नहीं समझ पाते फिर मामला बाहर निकल जाता है और हाथ से दिक्कत हो जाती है, फिर बहुत भारी समस्या हो जाती है। तो ऐसी एक घटना मेरे सामने एक केस आया, मैं जितनी भी बातें बतलाता हूँ या फिर पीछे भी मैंने कुछ वीडियोस में प्रेतात्मा से संबंधित बातें मैंने बताई हैं, तो वो मेरा अपना अनुभव है। जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं मैंने वही बताई है। मैं कोई कहानियां, कोई इधर उधर से लेकर कहानियां आपको नहीं सुनाता हूं, और ये भी बिल्कुल सच्ची घटना है, ये भी एकदम सच्ची घटना है। और ये सच्ची घटना क्या है कि अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति हैं और वो कहीं पर रहते हैं, कैलिफोर्निया में। और वो जो है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन कर कर एक समस्या बताई। समस्या बताई कि जहां वो रहते हैं उनके पड़ोस में एक परिवार रहता है, बड़ा सा घर है, कोई नहीं रहता, बस एक लड़की रहती है, कभी कभी उसका हस्बैंड उसके साथ होता है, हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है जो भी है उसके साथ होता है। और कभी कभी वो उस घर में अकेले भी रहती है, कभी कभी उसके पेरेंट्स भी आते हैं, मिलते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर ऐसा पाया गया कि वो अकेले वहाँ पर रहती है। तो अचानक से मिलना जुलना हो गया, बातचीत थोड़ी सी हो गई। वैसे तो लोग ज़्यादा मतलब एक दूसरे से नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ उसको लगा कि मुझे अपने पड़ोसी के लोगों से बात करना चाहिए, और पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो पूरी तरह से भारतीय हैं, भारतीय हैं, वहाँ पर इंजीनियर हैं, बहुत बड़े इंजीनियर हैं, और काम कर रहे हैं, लगभग 20 सालों से अमेरिका में हैं, आज से नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर एक घटना घटती है कि कभी कभी इन लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती थी उस घर से, तो उनको लगता कोई घरेलू झगड़ा होगा या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी।
तो बाद में जब बातचीत हुई, उस लड़की ने बड़ी फ्रेंडली तरीके से बात की। लड़की है, बड़ी है, 35 साल की उम्र है उनकी, कोई छोटी मोटी नहीं है कि भाई कोई लड़की कहने का मतलब अब ये मत समझना कि यंग लड़की होगी। तो उन्होंने बात की उनसे, और उन्होंने बात की, और उन्होंने बात कर कर अपनी बातें, उन्होंने पूछा कि कभी कभी शाउटिंग की आवाज़ सुनाई देती है। तो पहले तो उसने कहा कि नहीं, हाँ मेरा कोई फ्रेंड आया था, झगड़ा हुआ था, कुछ हुआ था, ऐसे ऐसे उसने बताकर टाल दिया। फिर ऐसी रिलीजन पे बात हुई, वो अपने आप को एथेइस्ट बतलाती है, लेकिन जन्म उसका क्रिश्चियन फैमिली में हुआ है, तो पेरेंट्स के साथ कभी कभी चर्च जाती है। तो उन्होंने कहा कि भाई चलो, इसमें तो भाई चर्च से ही समाधान। जब उसने बताया कि ये जो मेरी आवाज़ चीखने चिल्लाने की आती है, मैं रात को अपने आप चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, मुझे नाइट मेयर्स आते हैं, सपने आते हैं, बुरे सपने आते हैं, और मुझे लगता है कि मेरा कोई गला दबा रहा है, कोई मेरे सीने पर बैठ गया है, कोई मेरा गला दबा रहा है, और इस तरह की परेशानी मुझे होती है। और फिर मुझे वो एक तरह से अब्यूज़ भी करता है, ठीक है, सेक्सुअली अब्यूज़ करता है मुझे, जो भी कुछ ऐसी चीज़ मुझे अनुभव होती है कि कोई मेरे साथ ऐसा कर रहा है। उसने धीरे-धीरे बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज में डर-डर कर जो है सारी बात उनको बताई। उनको बताई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करो कि आप तो क्रिश्चियन हो ही, वो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वैसे तो हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसे हनुमान चालीसा या हिंदू धर्म के बारे में मैं क्या बताऊँ? मैं इसे कहता हूँ कि तू चर्च जाया कर, तू चर्च जाएगी तो तेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नाउ शी स्टार्टेड टू विजिट चर्च एवरी संडे। हर रविवार को वो चर्च जाने लगी। अब हुआ क्या कि घटना कुछ और शुरू हो गई। वो चर्च जाने लगी और उसकी जो घटना थी, ये सब जो चीजें थी, वो बढ़ गई। अब उसने संडे संडे को चर्च जाना शुरू किया। पहले तो वो अपने आप को एथेइस्ट मानती थी कि मैं गॉड वॉड में बिलीव ही नहीं करती हूं। अब उसने वहां जाना शुरू किया तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ गई, उसकी प्रॉब्लम बढ़ गई, और ऐसे उस पर अटैक्स होने शुरू हुए। अब तो उसको लगता है कि कोई उसके पीछे रहता है हमेशा, चौबीसों घंटे कोई उसको पीछे रहता है। वो बाहर काम पे कहीं निकलती है तो भी उसको फील होता रहता है, कंधे में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, फिर फ्रिक्वेंटली सपने आना, फ्रिक्वेंटली कोई सपनों में आकर अब्यूज कर रहा है, गंदी हरकतें कर रहा है, इस तरह की चीजें ज्यादा बढ़ गई। तो जो पड़ोसी थे उन्होंने कहा कि भाई इसका मतलब ये है कि भाई तुमको और अधिक चर्च जाना चाहिए। वो और चर्च जाने लगी, और चर्च जाने लगी तो उसको और परेशानी हो गई। उसको अब पहले लगता था कि कोई एक एंटिटी है जो उसे परेशान करती है। अब जो है उसको एक नहीं, कम से कम उसे लगता है कि 10-15 एंटिटीज उसे परेशान कर रही हैं। 10-15 एंटिटीज उसे दिखाई दे रही हैं, 10-15 एंटिटीज उसे परेशान कर रही हैं, उसे दुखी कर रही हैं। उसको जो भी मतलब कि प्रेत आत्माएं गंदे काम करते हैं, तो वो क्योंकि उनकी आसक्ति इन्हीं सब चीजों में है ना, उनकी जो आसक्ति है इन्हीं सब चीजों में है, ठीक है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन सब क्रियाओं में बुरी तरह से आसक्त थे, तभी वो प्रेत योनि में भटक रहे हैं। तो उस कारण से वो सब घटनाएं और घटनी शुरू हो गई, यहां तक कि उसे नींद आनी बंद हो गई। जब भी वो जाती तो ड्रीम में चली जाती, ल्यूसिड स्टेट में चली जाती, और ड्रीमिंग बनी रहती हमेशा। अब हालत और खराब होने लगी। बातचीत हो गई थी तो पड़ोसी उसके घर जाया करते थे। इन लोगों ने देखा कि भाई 3-4 दिन से दिखी नहीं, ना फोन किया, ना दिखी नहीं, तो वो उसके घर चले गए। नॉक किया, उसने घर खोला, नॉक हुआ तो घर खोला, अपना बाल उलझे हुए, नहाई नहीं है 1 सप्ताह से, और उसने कहा कि मैं जो हूँ, मैं सिक हूँ। मेडिसिन ले रही है, हेडेक का मेडिसिन ले रही है, पेन किलर्स ले रही है, बहुत कुछ कर रही है। बीपी भी उसका हाई हो जा रहा है, उसको बीपी भी उसका काफ़ी हाई निकला जब उन्होंने चेक किया। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, चेक किया, खुद भी पहले चेक किया, मेडिसिन दिया, और कहा कि ये सब कैसे। तो उन्होंने सारी बात बताई कि आपने मुझे कहा था चर्च जाने के लिए, क्योंकि वो लोग हिंदू लोग ज़्यादातर सेकुलर माइंडेड तो होते ही हैं। उन्होंने कहा कि भाई वो जिस रिलीजन को मानती है वो जाए वहाँ पर, मैं इसको अपना सिखाऊंगा तो फिर ये कुछ और मानना शुरू कर दे, बुरा मानेगी। तो ऐसा सोचकर उन्होंने हमारे बारे में, हनुमान चालीसा वगैरह के बारे में कुछ बताया नहीं। उन्होंने भेज दिया चर्च। वो चर्च जाकर उसकी समस्या और बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई कि पहले उसे एक एंटिटी उसको परेशान करती थी, अब कम से कम 10-15 एंटिटीज उसको परेशान करती हैं, और चर्च जाना उसका पूरी तरह से रुकवा दिया उन्होंने। चर्च जाना उसका बंद हो गया। तब उन्होंने कहा कि इसका क्या समाधान हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है। तो उन्होंने, अब वो बहुत सारे हिंदी वीडियोस या इंडिया के वीडियोस तो फॉलो करते ही थे,
उन्होंने मेरी वीडियो कहीं से उनको मिल गई, किसी ने उनको शेयर किया होगा या मिला होगा, उन्होंने बताया कि मैंने यूट्यूब से आपके बारे में जाना है। मुझे कॉल किया उन्होंने। कॉल करने के बाद उन्होंने मुझसे फ़ोन किया कि ऐसी प्रॉब्लम्स, तो उन्होंने एक बात बताई। पहले उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई। अपनी प्रॉब्लम बताई कि हम जब भी उसके घर में जाते हैं या उसके घर से या उस लड़की से मिलकर आते हैं, तो हमें बहुत बुरे-बुरे सपने आते हैं। हमें बुरे-बुरे सपने आते हैं, हमें हमारा कंधा भारी हो जाता है, सिर भारी होने लग जाता है। इस तरह की फीलिंग्स हमें आती हैं जब भी हम उसके घर से, या वो भी जब पहली बार हमारे घर आई थी तो उस दिन भी ऐसा हुआ था। तो उन्होंने पहले अपनी प्रॉब्लम मुझे बताई, उस लड़की की प्रॉब्लम उन्होंने नहीं बताई, अपनी प्रॉब्लम बताई। जब अपनी प्रॉब्लम बताई तो मैंने उन्हें कुछ उपाय बताए, लोगों को मैं कुछ उपाय बताया करता हूं। तो अब ये जो हम कोर्स लेके आ रहे हैं ना, इस कोर्स में उन उपायों का कलेक्शन होगा। इस कोर्स में उन उपायों का कलेक्शन मिलेगा आपको। बहुत तरह के उपाय, अलग अलग टाइप के, जो पैरानॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं, भूत प्रेतों के प्रॉब्लम होते हैं, नेगेटिव एनर्जी का प्रॉब्लम होता है, वास्तु दोष होता है, तो उन सब का आपको यहां पर कलेक्शन मिलेगा कि कैसे उसको ठीक करना है। वास्तु वालों के लिए अलग से, और जादू टोना ब्लैक मैजिक या उनको अलग से। तो चलो ये ठीक था। उन्होंने अपनी समस्या अब थोड़ी सी बताई। मैंने कहा कि भैया ऐसा ऐसा कर लो, ठीक हो जाएगा। उन्होंने किया, राहत भी मिली। फिर मैंने कहा कि उस लड़की को भी बोलो कि वो अपना इलाज करवा ले। तो उन्होंने बोला कि वो अपने चर्च में जाती है, वहां से उसको हेल्प मिल रही है या वहां कुछ करवाती है। तब तक उनको होल सिचुएशन पता नहीं थी कि चर्च जाने से तबीयत और खराब हो रही है और समस्याएं बढ़ रही हैं। तब उन्होंने जो है ये बात फिर मुझे बताई। 3 दिन बाद उनको मैंने जो उपाय बताया, उनको काफ़ी हल्का महसूस हुआ। उन्होंने मुझे फिर बताई और उन्होंने कहा कि मैंने उस लड़की को भी आपके बारे में बताया है, और वो जो है आपसे बात करना चाहती है, लेकिन हिंदी तो वो जानती नहीं है। मैंने कहा कि मैं इंग्लिश में बात कर लूँगा, इतने मैं अमेरिकन लोगों से बात कर लेता हूँ, समझ लेता हूँ उनकी इंग्लिश। तो कहा कि ठीक है, तो आप अगर बात करना चाहते हैं तो आप बताइए। देखिए, मामला यहाँ पर हम रिलीजन से जोड़ देते हैं कि रिलीजियसली ठीक होगा। मैं ये नहीं कहता कि फर्क नहीं पड़ता है, यह परा मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान का फर्क पड़ता है यहां पर कि आपका मनोविज्ञान कैसा काम कर रहा है। लेकिन यहां पर कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जिसको बहुत गहराई से समझना पड़ता है, और उनका साइंस है। साइंस को समझना पड़ेगा कि वो कैसे, वो स्टेप बाय स्टेप आपके ऊपर, आपकी बॉडी पर कैसे कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, या आपको किस फील्ड में हर्ट कर सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं, और किस किस पॉइंट पर कब कब नुकसान पहुंचा सकती हैं। हर नेगेटिव एनर्जी या हर पैरानॉर्मल एनर्जी जो है, प्रेत आत्मा जिसको हम कहते हैं, वो हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएगा ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है घरों में ये सब चीजें होती है लेकिन किसी को कुछ नहीं करती, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन किसी पॉइंट पर, किसी बात पर वो नुकसान करना शुरू कर देती है। किसी खास समय पर उनका इंपैक्ट बढ़ना शुरू हो जाता है, उनका प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये सब समस्याएं होती हैं। तो ये एक मिस्टीरियस, जब तक हम जानेंगे नहीं कि हाउ दिस एनर्जी वर्क्स, सिस्टम क्या है, इनके सिस्टम को भी हमें समझना पड़ेगा। तो जब हम सिस्टम को समझने की बात करते हैं, तो साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज। साइंस क्या है? सिस्टमैटिक नॉलेज। किसी भी चीज को हम जब सिस्टमैटिकली हम समझते हैं कि भाई ये चीज कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो हम उसे साइंस कहते हैं। तो ये पैरानॉर्मल साइंस है, और इससे हम सॉल्यूशंस ले आ सकते हैं, बहुत सारे लोगों के समस्याओं को दूर कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों की बीमारियों को दूर किया जा सकता है, उनको राहत दी जा सकती है। लेकिन इसमें भी एक स्टेप ऐसा भी होता है जहां पर ये लाइलाज की स्थिति में भी होता है। ठीक है, जैसे कैंसर है, आपने कंट्रोल किया, इलाज करवाया सही समय पर स्टेज 1 में, तो आप उसको रोक सकते हैं, कैंसर को भी रोका जा सकता है। लेकिन अगर कैंसर स्टेज 4 में चला गया, तो क्या कर लोगे? तो इन सब चीजों में ये सब बातें भी होती हैं कि वो किस स्टेज पर आपके भीतर वो चीज जा चुकी है। स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 इसमें भी होता है। तो अगर कुछ ऐसा हो चुका है, तो क्या उसका समाधान हो सकता है, उसे रोकने की क्या कोशिश हो सकती है, क्या? तो फिर मैंने साइंटिफिकली उनको समझाया कि ये एनर्जी कैसे काम करती है, कैसे आपके ऊपर हावी होती है, क्यों हावी होती है, इनका मकसद क्या क्या हो सकता है।
और ये क्या चाहती हैं और क्यों हावी होती हैं, और क्यों ऐसा हुआ कि जब आप चर्च जाने लगे तो ये बढ़ गया। चर्च से तो सॉल्यूशन मिलना चाहिए था, लेकिन बढ़ गया। इसीलिए यहां पर भी, भारत में भी कई लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं। एक महानुभाव ने मुझे कांटेक्ट किया महाराष्ट्र से, उन्होंने मुझे अपनी समस्या, मैंने कहा कि पहले तो तुम पूजा बंद करो, पूजा पाठ बंद करो। तो क्या उन्होंने कहा पूजा पाठ गलत है, इससे ये हो रहा है? जी नहीं, मैं खुद पूजा पाठ करता हूं और करवाता हूं लोगों से, कोई गलत नहीं है पूजा पाठ। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन जो आपकी अभी स्थिति है, क्योंकि पूजा देवताओं की होती है, तो थोड़ा सा नाराज भी हुआ इस बात पर कि पूजा पाठ क्यों बंद करवा रहे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी बंद करो, फिलहाल 3 महीने के लिए बंद करो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं कि करना क्या क्या है। ठीक है, तो फिर उसने बात मानी, मैंने पूरी बात समझाई कि ये ऊर्जा कैसे काम करती है, किस तरह से हावी होती है, और कहां कहां हमारे मनोविज्ञान का वो सहारा लेती है, हमारी मानसिक स्थिति को वो जानते हैं और उसका सहारा लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमें 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 समझने की आवश्यकता है। इसको इग्नोर करने वाली चीज नहीं है, इसका भी अपना विज्ञान है, इसका भी अपना सिस्टम है। हम जानते कुछ है नहीं और बोलते हैं ये अंधविश्वास है। तो अगर आप कहते हो ये अंधविश्वास है, तो जाओ सारी दुनिया में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाओ। फिर अंधविश्वास है तो बोल दो लोगों को अंधविश्वास है, सॉल्व कर ले। यहां तक कि उस लड़की को उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर को फुल डायग्नोसिस हुआ, फुल चेकअप किया गया। डॉक्टर ने बोला कि वनली थोड़ा सा इनका बीपी राइज हुआ है। अमेरिका में ही हॉस्पिटल में डॉक्टर को उन्होंने दिखाया, ओनली बीपी राइज हुआ है, बाकी इनकी बॉडी फुली फिट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पाइन में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, नेक में कोई इनको सर्वाइकल पेन भी नहीं है, सारी बोन्स वगैरह सारा चीज बहुत फिजिकली ये लड़की बहुत फिट है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि माइक्रोस्कोप्स वहां तक नहीं पहुंच पा रहे जहां से ये प्रॉब्लम आ रही है। इंडिया में भी ऐसा होता है, लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, वो डॉक्टर के पास ही जाते हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है एवरीथिंग इज ओके, सब तो बढ़िया है, हुआ ही क्या, आपको कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी रातों को नींद नहीं आ रही है, परेशानियां हो रही है, बहुत तरह की परेशानियां हो रही है। तो हमें जानने समझने की कोशिश करनी पड़ती है कि आखिर में ये है क्या। तो इसीलिए इन सभी समस्याओं का, तो फिर ठीक है, उस लड़की को भी मैंने कुछ चीजें बताई और उसको 3 दिन में ही बहुत अच्छा आराम मिलना शुरू हुआ, लेकिन पूरी तरह से चीजें खत्म नहीं हुई हैं क्योंकि इसको इग्नोर किया गया। मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ, ठीक है, बहुत साइंटिफिक हूँ तो इस कारण से, हालांकि वो लड़की वैसी नहीं थी। इंडिया में ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो अपने, अब इंग्लैंड के अंदर एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट हुए जिन्होंने कैथोड रे ट्यूब का आविष्कार किया, इन्वेंट किया। उन्होंने पैरानॉर्मल साइंस पे बहुत कुछ लिखा है और इन्होंने रिलीजन से हटकर अपना मत दिया है, रिलीजियस मत दिया। उन्होंने कहा इसको डीमन मत कहो, ये डीमन लोग नहीं है, बल्कि ये मरने के बाद हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसके बारे में उन्होंने बताया और उसको डीमन कहने से मना किया। रिलीजियस जो थ्योरी थी इस चीज के ऊपर, उसको कैंसिल किया था विलियम क्रुक्स ने, सर विलियम क्रुक्स। उनके ऊपर पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं। वो 16 भाई थे और 16वां भाई, सबसे छोटा भाई की जब मृत्यु होती है वो बहुत दुखी होते हैं। उससे बड़ा प्रेम था उनको और वो चाहते थे कि मैं उससे मिलूं, बात करूं, अगर ऐसा कुछ होता है तो। कई मीडियम्स के पास जाते हैं तो उसमें ज्यादातर तो झूठे मिलते हैं, लेकिन कुछ उनमें बिल्कुल सही मिलते हैं। कई मीडियम्स उनको उनके अपने छोटे भाई से बात करवा देते हैं और ऐसी ऐसी सीक्रेट बातें जो उनका छोटा भाई ही बता सकता था, उनको विश्वास करना पड़ता, हाँ ये मेरा छोटा भाई बोल रहा है, फिर उनको बिलीव होता है कुछ तो है। अब उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया, ईएमएफ रीडर डेवलप किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीडर डेवलप किया, जिससे कि इनकी एनर्जीज को चेक किया जाए कि ये कहां पर है। आजकल जो घोस्ट हंटर या पैरानॉर्मल एक्सपर्ट या कुछ इस तरह के लोग होते हैं, वो ईएमएफ रीडर को यूज करते हैं आजकल कि कहीं पर घोस्ट की एनर्जी तो नहीं है। ठीक है, लेकिन भारत तो इन सब चीजों में पहले से ही बहुत आगे है और इस विज्ञान को बहुत पहले से समझने की कोशिश किया जा चुका है। तो ऐसी समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है, कैसे कैसे समाधान हो सकता है। तो क्या है कि बहुत लोग मुझे फ़ोन करते थे और मैं कई बार समय नहीं दे पाता हूं उनको, या उनके समाधान को, जितना मुझे लगता है कि भाई इनके साथ प्रॉब्लम है, इनको और टाइम देना चाहिए या इनके घर पे पहुंचकर देखना चाहिए। तो घर पे पहुंचने में तो टाइम भी लगता है, जाने का खर्चा भी लगता है,
बहुत इमरजेंसी हो, लेकिन यहाँ बैठे बैठे भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो एक कंप्लीट कोर्स इसमें लाया जा रहा है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को अगर थोड़ा बहुत भी नेगेटिव एनर्जी है उसको भी चेक कर सके, समझ सके, जान सके और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन उसका निकाल सके। तो चलिए यही है और इसी उद्देश्य से यह कोर्स लॉन्च किया जा रहा है जो कि 2 फरवरी 2026 से शुरू हो जाएगा। इस कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ₹2900 जमा करेंगे और आप अपना नाम, अपना उम्र और पूरी जो है इसमें आपको अपनी समस्या बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपनी पहचान, अपना नाम, अपना उम्र, अपनी फोटो ये सब आपको भेजनी पड़ेगी क्योंकि जो कोर्स कर रहा है उसकी पहचान हमें चाहिए। ठीक है, अगर वो पहचान नहीं बताना चाहता तो उसका फिर कम से कम वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा, फिर उसका शुल्क भी अधिक लगेगा अगर अपनी पहचान नहीं बताएगा तो ये चीज़ है और क्या समाधान होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस सब इस कोर्स के अंतर्गत आपको दिया जाएगा। लेकिन आपको पूरी प्रॉब्लम बताने की जरूरत नहीं है कोर्स ज्वाइन करने के लिए, बल्कि क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो आपको वहां मिलेगा ही मिलेगा और कितने तरह की प्रॉब्लम हो सकती है वहां पर डिस्कस भी किया जाएगा। ठीक है, तो आप जो है अपनी अपनी इंट्रोडक्शन, अपना परिचय देकर नाम, उम्र और आप क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और अपनी एक फ़ोटो देकर, अपनी ईमेल आईडी, फ़ोन ये सब देकर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे विथ ₹2900 आप ज्वाइन करेंगे और आपको जो है फिर कोर्स के वीडियोस आपको 2 फरवरी से मिलने, अभी ये अंडर रिकॉर्डिंग है, प्रोसेस में है सारी चीज़ें, वीडियोस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ये कोर्स कितने दिन का है, कितने दिन विन इसमें नहीं है ना, इसमें कोई वीडियो के सिंक का, कम से कम 15-20 वीडियोस होंगे क्योंकि अंडर रिकॉर्डिंग सारी टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है, लिया जा रहा है, तो वो है। तो आप सभी इसको ज्वाइन कर लाभान्वित हों और इसको समझने के पहले तो इसमें पूरा वैज्ञानिक आधार लेकर ही समझाया गया है कि ये चीज़ें काम कैसे करती है, एनर्जी क्या है, नेगेटिव एनर्जी कैसे काम कर रही है, इसे किस तरह से समझना चाहिए। ठीक है, फिर इसमें जाकर पूरा वैज्ञानिक आधार लेते हुए, योग विद्या का वैज्ञानिक आधार लेते हुए, मनोविज्ञान का आधार लेते हुए, सारी चीज़ों को समझाते हुए, पीछे जो साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं, विलियम क्रुक का रिसर्च है या दूसरे रिसर्चर्स हैं उनकी बातों को लेते हुए, या मायर्स है या फिर विलियम जेम्स है, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी है, या हमारे भारत के प्रेतात्मावादी हैं, उनकी बातों को लेते हुए ही इसमें बातें आपको कई बातें समझाई गई हैं और फिर बताया गया है कि इसका क्या समाधान है। अनुभव के आधार पर, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है उसके आधार पर समाधान भी बताए गए। ठीक है, चलिए इसी के साथ आप लाभ उठाइए क्योंकि यह कोर्स पेंडिंग में था, कई लोग इसका डिमांड कर रहे थे, कह रहे थे, तो ये लॉन्च करना था। तो 2026 2 फरवरी को हम इसे लॉन्च कर रहे हैं, आप इससे लाभ उठाइए। और जो अनुभव हैं, ऐसी जो घटनाएं और भी घटना है, मैं हर का सबका वीडियो नहीं बनाता हूं क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति को बुरा लगे कि भाई ये मेरी, इसीलिए मैं किसी का नाम या पूरा स्थान या आईडी यहाँ नहीं बता सकते हैं कि किसकी ये घटना है। कोई खुलकर सामने और अपनी कहानी सुनाना चाहे तो बात अलग है, उनको हम ले आएंगे चैनल पर, फिर नहीं तो जो है इस बात को हम समझेंगे और कोर्स के माध्यम से लाभ उठाएंगे। ओम तत्सत।